हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे स्टैटिक जीके के, तो आज हम 51 से 70 तक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डैश खेतों में बीज ठीक है बोने वाला एक त्यौहार है या झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, कौन सा त्यौहार है जो बीज बोने के दौरान मनाया जाता है, मतलब बीज बोने का त्यौहार है और झारखंड में मनाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, हॉर्नबिल त्योहार, हॉर्नबिल उत्सव या त्योहार। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो हॉर्नबिल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, और ये लोग देखिए आप लोग कि ये एमटीएस का और एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है दोनों एग्जाम्स में, एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, कोकाट नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कहाँ पे मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, सॉरी 1986 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये गोंचा महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और ये किसके समान होता है? ये जो उड़ीसा का जगन्नाथ रथ यात्रा है उसके समान होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या, दूसरा नाम इसका क्या है? रथ यात्रा। मतलब गोंचा उत्सव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो रथ यात्रा के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई। कौन से राज्य से हुई है? केरल से। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछा गया है, एमटीएस में आया है, सीएचएसएल में आया है, जेई में आया है, जीडी में आया है, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो है याओशांग उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया जाता है ये? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की छोड़ रही हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जयपुर पैलेस। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका निर्माण? ये छोड़ो, किसने करवाया था? ठीक है, तो राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58, मेघालय का नोक्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति द्वारा। और मेघालय के और एक बेहदिन खलम जो आपके एमडीएस में इसी बार जो एग्जाम चल रहा है इसके पहले वाली शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन आया था, मतलब पहले शिफ्ट में पहले दिन का जो पहला शिफ्ट था उसी में क्वेश्चन आया था कि बेहदिन खलम कहाँ का त्यौहार है। तो बेहदिन खलम जो है वो मेघालय का है, और नोक्रेम ये भी यहीं का है, मेघालय का। इसके अलावा बंगाला, खासी, जयंतिया, बंगाला खासी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। कौन सा कार्यक्रम है जिसको पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो पुनर्जन्म के रूप में मनाते हैं ईस्टर को, और बर्थडे के रूप में मनाते हैं क्रिसमस को। ठीक है, और जो ये गुड फ्राइडे है इसको क्या मनाते हैं? जिस दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था उस दिन को मनाते हैं गुड फ्राइडे के नाम से। उसके बाद 3 दिन बाद जब वो दोबारा से जीवित हो गए थे उसको मनाते हैं ईस्टर के नाम से, और जब उनका जन्म हुआ था उसको क्रिसमस के नाम से। ठीक है, ये तीनों ईसाई त्यौहार हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मानव पिरामिड बनाने और छान से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? जन्माष्टमी से। ठीक है, जन्माष्टमी में क्या होता है? जन्माष्टमी में वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई पे बांधी जाती है एक मटकी और उसको तोड़ने के लिए,
उसमें बहुत सारा कुछ भर भी देते हैं, पिरामिड, जहाज वहाज, ठीक है। लुई, क्वेश्चन क्या है, लुई लगाई नी, तो ये कहाँ का त्योहार है, ठीक है, कहाँ का है ये, तो ये है मणिपुर का। और कौन सा समुदाय मनाता है, नागा समुदाय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, सही है। सरहुल उत्सव के दौरान साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ठीक है। साल के वृक्ष के जो फूल होते हैं वो भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, सभी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा मिलान करने वाला है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो क्या होगा, ये जो नौका दौड़ है ये केरल का है, ठीक है। सोमनाथ ये गुजरात का है, और सूरज कुंड हरियाणा का है। और एक सेकेंड, एक बचा था, रुक जाओ एक मिनट, फिर तो देखो क्या बताया था हमने, जो सूरज कुंड है कहाँ का है, हरियाणा का है, ये केरल का है, ये गुजरात का है, और बाड़ेश्वर मेला राजस्थान का है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठात देवता माना जाता है। तो किसको माना जाता है, चंद्रमा को, ठीक है। कहाँ पे होती है पूजा, किसके द्वारा होती है, तो ये पारसी समुदाय के लोगों द्वारा नवरोज के त्योहार के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर है 65, दशे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, हमसे पूछा गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी नेपाल में, ठीक है। और ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है, ये पूरे 15 दिन का होता है। जो 9वें दिन होता है, क्या होता है, 90 दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम उत्सव। कब मनाया जाता है फेस्टिवल, नवंबर के महीने में, ठीक है। डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है ये मकर बिलक्कू नाम का उत्सव, केरल में, ठीक है, केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। अमावस्या के दिन कौन सा फेस्टिवल होता है, काली पूजा। और होली कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। देव दीपावली त्योहार जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। बहुत लोग इसमें तुक्का अगर लगा के आएंगे तो पक्का अयोध्या से ही करके आएंगे, ठीक है। तो तुक्का नहीं लगाना है, वाराणसी से ही होता है। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, वनेश्वर उत्सव, ठीक है, राजस्थान में मनाया जाता है। और कहाँ पे, माही और सोम नदियों के संगम पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला क्या है हमारा, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, जिसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे अभी। क्या है पहला क्वेश्चन, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, ठीक है। गोवा की जो लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी। तो गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने श्रीलंका की खोज की, और कब की थी। मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की कब गई थी, तो कब की गई थी भैया, 1505 में की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। तो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये था। ये देखो जीडी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन नंबर 4, ये एमटीएस का क्वेश्चन, एमटीएस वालों देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में
भारत में पहला, ठीक है, अपना नहीं, सॉरी, भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। कौन है जिसने 1503 में पहला किला बनाया था, यूरोपीय किला बनाया था भारत में? तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगालियों ने बनाया था पहला किला 1503 में भारत में, पुर्तगाली किला, सॉरी यूरोपीय किला, मतलब यूरोपीय किला बनाया था किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था। कब बनाया था? 1503 में बनाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1498 निम्नलिखित में से 1498 में निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? कौन था वो? वास्को डी गामा था। ये सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ आया था। पहले सबसे पहले ये तो कालीकट में आया था, कोझिकोड, ठीक है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? जो वास्को डी गामा है ये कौन से वर्ष में कालीकट कोझिकोड आया था? तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखो कि किस खोजकर्ता ने, कौन सा खोजकर्ता था जिसने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इस बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके, 3-4 क्वेश्चन देख चुके। तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक है। फिर से वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया? भारत में कहाँ आया था? तो कालीकट में आया था, ठीक है, भारत में कालीकट में आया था। सबसे पहले जो वास्को डी गामा है वो 1498 में उसने समुद्री मार्ग को खोजा और वो भारत आया, ठीक है। और कहाँ पे सबसे पहले आया? तो कालीकट कोझिकोड में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो पुर्तगाली वायसराय कौन था ये हमें बताना है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। CPU SI देख रहे हो, मतलब SSC में बिल्कुल। क्वेश्चन देखो अगला, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो भैया बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। कब हुआ था? 59 में हुआ था, 1759, ठीक है। किसके बीच हुआ था बेदारा का युद्ध? ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बेदारा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो भैया ब्रिटिश सेना और डच सेना। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बेदारा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1759 में हुआ था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा संविधान से, भारतीय संविधान पॉलिटी के क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वतंत्र, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जिसको भारतीय संविधान के पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लेना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की जो शुरुआत है वो की गई थी? कब की गई थी भैया? 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और 1919 में कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, याद रखना ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फिलहाल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? मतलब जो भारत सरकार अधिनियम है उसको 1919 के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सवॉर्थ रिपोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे ये दोनों जो हैं ये कौन थे? क्वेश्चन अगला देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम है वो लागू हुआ था? किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो अभी हमने पढ़ा ना मॉन्टेग्यू चैम्सवॉर्थ सुधार, तो यही हो जाएगा, ठीक है। MTS का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का था, उससे पहले का था, एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर का ही था, लास्ट ईयर का ही था, प्रीवियस ईयर क्या लास्ट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। 35 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पॉलिटी में भैया। 1935, ठीक है। 1813 के चार्टर अधिनियम के, एक सेकेंड, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। तो कितने वर्षों के लिए? 20। उसके बाद 1813 के बाद एक आया था 1833, 1833 के बाद फिर आया था 1853। इसी तरह से कितने हुए थे चार्टर एक्ट? 4 हुए थे, ठीक है। 4 हुए थे या ज़्यादा हुए थे? आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मुझे पता नहीं है, आप लोग मुझे बताना, इसमें मुझे डाउट है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कब हुआ था, मतलब कितने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? कौन? रानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, जो कहाँ की शासिका थी? ब्रिटेन की थी। उसके बाद हमारे भारत की महारानी बन गई, मालिका बन गई, ठीक है, मलिका बन गई। तो कब बनी थी ये बनी थी भैया भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? ठीक है, मतलब वो कौन सा अधिनियम था जिसके बाद क्या हुआ, भारत में जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उससे लेकर क्या कर दिया, उस ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया, मतलब उसकी जगह पे आ गया ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन कब आया था ये? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1858 में रानी विक्टोरिया बनी थी हमारे देश की मलिका, ठीक है। देखो एमटीएस का क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, क्या लिखा है पे देखो, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक हमारा है विश्व का भूगोल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। क्या है पहला क्वेश्चन? चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बता देना, ये वाला क्वेश्चन कमेंट में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो इसके लिए दूसरा शब्द कौन सा है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।